इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीलमपुर विधानसभा में और यहाँ के विधायक हैं जुनैद अहमद चौधरी और उनकी वाइफ निगम पार्षद है शगुफ्ता चौधरी। और आप ये देखिए कि यहाँ पर इतना ज्यादा कूड़ा पड़ा है, इतनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे मास्क लगाना पड़ रहा है और साथ ही यहाँ लोगों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। साथ में यहाँ पर लोग देखिए कूड़ा भी इसी में ही फेंकते नजर आ रहे हैं, कूड़ेदान में कोई कूड़ा फेंक नहीं रहा। इन लोगों का कहना है कि एमसीडी की हड़ताल चल रही है क्योंकि एक कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी और उनकी मांग दो मांगे हैं। पहली मांग तो यही है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, दूसरी मांग है कि उनके परिवार में किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और साथ ही उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिलना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पर मेरा रुकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे लोगों से थोड़ा बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही गोदाम हमारा यही गोदाम है। तो यहाँ पर ये कब से नहीं हटा कूड़ा? ये तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन है, तो ये हटाने क्यों नहीं आ रहे? ये हड़ताल चली है ना, वो मर्डर हो गया वो, तो इस वजह से ये 3 दिन नहीं आ रहे। 3 दिन से हड़ताल पर कोई नहीं आ रहा। बदबू आ रही है, हमसे तो सहा नहीं जा रहा। जीना दुश्वार हो रहा है, यहाँ पे मर जाएगा इंसान। यहाँ पे 1 हफ्ते अगर ऐसा हो गया तो मर जाएगा इंसान। यहाँ पूरा रोड ही मैं देख रही हूँ कि गंदगी ही गंदगी है सब जगह पे। जब हड़ताल चले तो गंदगी तो रहेगी ना, जब आदमी नहीं आएंगे काम पे तो गंदगी तो होनी है। आपको लग रहा है कि उनकी हड़ताल जिस वजह से चल रही है वो पूरी वो तो गलत हुआ उनके साथ, लेकिन काम पे तो आना चाहिए इंसान को। इनका कहना है कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उनको अपना काम करना चाहिए क्योंकि दिल्ली बहुत ज्यादा गंदी है और लोगों से भी जानते हैं कि वो यहाँ किस कदर रह रहे हैं। अंकल जी, यहाँ कूड़ा कब से पड़ा है? आज 3 दिन से हो गया। कितने? 3 दिन हो गए। 3 दिन से कूड़ा पड़ा है और एमसीडी के अधिकारी आ नहीं रहे हैं, साफ सफाई नहीं हो रही। कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये 3 दिन से पहले जो साफ सफाई होती थी या फिर ऐसे ही पड़ा रहता था? नहीं, साफ सफाई होता था पहले होती थी, लेकिन एमसीडी के अधिकारी हड़ताल पर। पूरा दिन पड़ा रहता है यहाँ। पूरे दिन ही पड़ा रहता है। हाँ। तो इतनी गंदी बदबू आ रही है, हमसे तो सहा नहीं जा रहा। आप कैसे रह रहे हैं? कोई नहीं सह पा रहा जी, मजबूरी में सब रह रहे हैं। जी, आप मजबूरी में काम कर रहे हैं। और भी लोग यहाँ पे ठेले लगा रखे हैं, चाहिए उनसे जानते हैं कि वो कब से यहाँ पर काम करते हैं और उनका क्या है व्यवस्था। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? जी मैडम, मुझे तो 2 दिन हो गए अभी आई में। अच्छा, ये कूड़ा कब से है? ये 15 अगस्त से पड़ा है। 15 अगस्त से ऐसे ही पड़ा है। एमसीडी के जो अधिकारी है उनकी हड़ताल चल रही है, तो आपको लग रहा है कि वो नहीं, उससे पहले ये साफ सफाई होती थी? 15 अगस्त से पहले हो रही थी, उसके बाद से नहीं हो रही है। हड़ताल की वजह से सफाई नहीं होती जी। तो आपको लग रहा है उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी जो वो मांग? हाँ, होने चाहिए। ये तो मुझे इतनी जानकारी नहीं क्या है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं की रहने वाली हूँ। ये कूड़ा कब से पड़ा है? ये अभी पड़ा है, थोड़े दिन से, 2 दिन हुए हैं पड़े हुए। और सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि उनके एक एमसीडी के कर्मचारी को मार दिया गया, इस वजह से वो साफ सफाई नहीं करेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हो जाएगी सफाई तो बहुत आते हैं, 2-2, 3-3 टाइम आती है गाड़ी। अच्छा। हाँ, कूड़े की सफाई रहती है। जी। तो ये कूड़े में इतनी गंदी बदबू आ रही है, यहाँ पर लोगों का रहना दुश्वार होता जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये कब तक ऐसा पड़ा रहेगा? अब ये तो उन्हें मालूम होगा कि वो कब तक हड़ताल करेंगे। और यहाँ के जो विधायक हैं जुबैर अहमद, वो कुछ कर रहे हैं? अब ये तो उनसे मालूम करो आप जाके। उनका विकास नजर आ रहा है? हाँ, विकास तो है उनका। आम आदमी पार्टी से है? नहीं, वो जुबैर की अच्छा कर रहे हैं काम। हाँ, गाड़ी 3-3, 4-4 टाइम आती है, कूड़े की सफाई है वो। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए किस तरह ये बच्चे यहाँ पर टहल रहे हैं, लेकिन बहुत गंदी बदबू है। यहाँ पर कोई भी आए वो जरूर बीमार हो जाएगा, उसको कोई ना कोई तकलीफ जरूर हो जाएगी। यहाँ पर शायद ये रिक्शा नहीं लेके खड़ी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये 2 नंबर। यहाँ पर इतने दिनों से कूड़ा पड़ा है, आपको परेशानी हो रही है? नहीं, हम तो अंदर रहते हैं ना। अच्छा, अंदर रहते हैं आप, तो बदबू आ रही है? अब बदबू तो आ रही है, क्या करे। एक तरफ हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बने, वहीं दूसरी तरफ सीलमपुर विधानसभा में यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा है। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं और ये कचरे के आसपास ही भटक रहे हैं और इन छोटे छोटे बच्चों पर क्या बीतेगी, इनका भविष्य कैसे इस गंदगी में आगे बढ़ पाएगा। आप खुद सोचिए कि बच्चों कहाँ के रहने वाले हो? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। ये इतना कचरा पड़ा है इतने दिनों से, बुरा लग रहा है? बदबू आ रही है? सरकार हटाना नहीं चाह रही है? पता नहीं, कचरा इतने दिनों से पड़ा है, बदबू आ रही है? बहुत गंदी आ रही है बदबू। बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो फिर आप कैसे यहाँ पर रह रहे हैं? हमें ऐसी कुछ होता ही नहीं यहाँ पे।
सफाई अच्छा, जब से हड़ताल है तब से तो चलो ठीक है, हड़ताल की वजह से है, लेकिन उससे पहले सफाई होती थी? नहीं। उससे पहले भी ऐसे ही पड़ा रहता था? जी। बच्चों का कहना है कि हड़ताल की वजह से सफाई नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर सफाई नहीं होती थी। देखिए कचरा किस कदर पन्नी में भर रखा है, उनकी स्कूटी पे अटक गया है वो, अब वो निकालेंगे शायद और यही सड़कों पे छोड़ दिया जाएगा। ये कचरा हजारों बीमारियों की वजह बनता है और ये कचरे में जो लोग अपना जीवन यापन पूरा कर रहे हैं, पता नहीं वो कैसे रह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है और हमें सांस तक नहीं आ रही। आप कहाँ की रहने वाली? मैं गोंडा मौजपुर। गोंडा मोड़। अच्छा, ये कूड़ा जो इतने दिनों से यहाँ पे पड़ा है, उस पर आपको क्या लग रहा है, साफ होगा? क्या साफ होगा जब कर्मचारियों को ही मार रहे हो? बताओ। हड़ताल पर है सफाई का? हाँ, हड़ताल चल रही है सब। उससे पहले सफाई होती थी? जब से उससे पहले हो जाए सफाई हो रही थी, उसके पहले सफाई चल रही थी। ये पूरे रोड पर ही गंदगी पड़ी है, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है यहाँ पे, तो आप कैसे रह पा रहे हैं? कैसे रह पा रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। यहाँ के विधायक हैं जुबैर अहमद, वो कुछ कर रहे हैं? इसके तो पता नहीं बहन, मैं इसी इलाके से नहीं हूँ। लोग कह रहे हैं कि जैसे तैसे रह रहे हैं, यहाँ पर दुकानें भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस कूड़े में कैसे रह पा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। तो ये कूड़ा इतने दिनों से पड़ा है, आपको परेशानी हो रही है? अरे बहुत ज्यादा परेशानी, बैठ नहीं मिल रहा है मैम दुकान पे, इतनी बदबू आ रही है कि कुछ पूछे मत। आगे यही नहीं समझ में आ रहा है हो क्या रहा है और क्यों नहीं उठ रहा है कूड़ा। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, उनका कहना है कि एमसीडी के एक अधिकारी को मार डाला, इस वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं। उनकी दो मांगे हैं। पहली मांग है कि 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और दूसरी मांग ये है कि उनके भाई को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि ये दोनों मांगे पूरी हो पाएंगी? और तब तक ये कूड़े में आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब कूड़े को तो बर्दाश्त मैडम मजबूरी में करना ही पड़ रहा है। अब रहा सवाल उनका मुआवजा पूरा करने का, तो देखो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर वो सरकारी नौकर था और है तो फिर जब उसके वो मर गया तो उसके बच्चों को कौन देखेगा? मिलना तो चाहिए। यहाँ के विधायक है जुबैर अहमद, वो कुछ कर रहे हैं? जुबैर अहमद क्या वो भी क्या करेंगे यहाँ पर आके? वो तो देखने तक नहीं आए और ना उन्होंने कोशिश करी। विकास का कुछ करा है उन्होंने जब से वो बने? बस कुछ भी नहीं है, सब खाना ही पूरी कर रहे हैं। कौन विकास कर रहा है? किसी का विकास नहीं हो रहा है। उनकी वाइफ है निगम पार्षद शगुफ्ता चौधरी, वो आती है यहाँ पे देखने? हमने तो देखो मैडम देखा नहीं उन्हें अभी आज तक घूमते फिरते। गलियों में अगर आती हो तो कह नहीं सकते, रोड पे हमने देखा। जुबैर को तो एक आध दफे देखा भी है, लेकिन उनकी मैडम को नहीं देखा। तो दर्शकों, लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है इस कूड़े से, और ये कूड़ा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कूड़ा बहुत जगह है। अभी हम सिर्फ एक जगह पे खड़े हैं, इस वजह से हम एक जगह दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे चलेंगे और वहां दिखाएंगे वहां कितनी ज्यादा थोड़ा आगे मैं आई हूँ और यहाँ पर मैं सड़क दिखाना चाहूंगी आपको कि सड़क यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदी है, क्योंकि वहां पर कूड़ा इतना ज्यादा इकट्ठा हो रखा है, जिस वजह से सड़कें भी इतनी ज्यादा गंदी पड़ी है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आइए उन लोगों से जानते हैं कि वो इस गंदगी में कैसे रह रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। और यहाँ पर काम करते हैं? हाँ, यहाँ पे काम करते हैं। दिनों से ये कूड़ा पड़ा है, इसमें आप कैसे रह रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है, कूड़ा उठाने के लिए आता नहीं है ना यहाँ पे। उनकी हड़ताल चल रही है। निगम पार्षद आई है एक बार भी देखने? शगुफ्ता चौधरी है? कोई नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। नहीं आए वो। और विधायक जो है उनके पति जुबैर अहमद? कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, झाड़ू भी नहीं लग रहा है। रोड बहुत ज्यादा गंदी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं करावल। अच्छा, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कितनी ज्यादा गंदगी है, तो इस यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, और हमने भी इसीलिए मास्क पहन रखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विधायक के लिए? यहाँ पे तो कोई भी विधायक बन जाए सब ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, कूड़े में ही राजी हैं सब, काम नहीं करवा रहे हैं? कोई नहीं करवाता यहाँ काम। यहाँ के विधायक है जुनैद अहमद और उनकी वाइफ है निगम पार्षद। कोई काम नहीं करवाता यहाँ पे तो सब ऐसे ही है। अच्छा, सब हमेशा ही गंदगी रहती है? ऐसे ही रहती है यहाँ तो। ये शुरू से यहीं पे कूड़ा पड़ रहा है, बीच में बंद कर दिया था, फिर दोबारा से कूड़ा चालू कर दिया। हड़ताल पर जो कर्मचारी हैं, लोग कह रहे हैं उनकी वजह से ऐसा है, लेकिन उससे पहले भी ऐसा ही था? यहाँ तो हमेशा ही ऐसा रहता है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ हमेशा से ही ऐसी गंदगी रहती है, लेकिन लोगों को आदत पड़ चुकी है गंदगी में रहना। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी गंदगी में रहना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ फल बेच रहे हैं ये, आप यही रहते हैं? हाँ। ये गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ रखी है, इसमें आप कैसे रह पा रहे हैं? सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ की गंदगी पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कब से नहीं हटा है? मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले नहीं? यहाँ पर और भी लोग हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के नहीं है? तो सफाई के बारे में आप बोल सकते हैं, गंदगी इतनी ज्यादा है। गंदगी तो है ही,
सांस लेना दुश्वार हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल है, लेकिन यहाँ के कोई लोग करते ही नहीं है। एमएलए वगैरह कुछ भी शिकायत करो हो रहा है। यहाँ के विधायक और निगम पार्षद आते हैं देखने के लिए? आते हैं लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं देते इस चीज पे। वो अच्छा, तो कंप्लेन कराई लोगों ने? कंप्लेंट भी करा रखी है, सब कुछ हो रखा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है इनका। लोग कह रहे हैं कि ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, लोगों पर इतनी बार कंप्लेंट करा चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर गंदगी हमेशा देखने को मिलती है। लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर कुछ समय से गंदगी ज्यादा है, लेकिन उससे पहले भी रहती थी, पहले इतनी ज्यादा साफ नहीं रहता था। अब आइए हम